नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं आलू का गढ़ एवं आलू की राजधानी कहे जाने वाले सादाबाद क्षेत्र के गांव ढकरई में। और यहां पर आने का एक मुख्य उद्देश्य आप लोगों को एक ऐसी फसल के बारे में जानकारी देना है जिससे आप लोग उससे अधिक उत्पादन भी ले पाएँ और साथ ही उसे एक लंबे समय तक सुरक्षित रखें, उसके दाम भी अच्छे ले पाएँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी प्रजाति जो कि केंद्रीय आलू प्रसंस्करण संस्थान मेरठ द्वारा विकसित की गई है। उसका नाम शायद आपने सुना होगा, कुफरी रत्न। कुफरी रत्न एक बहुउद्देशीय फसल है और इसे काफ़ी कम किसानों को जो है बतौर ट्रायल के रूप में CPRI द्वारा दिया गया है। आप इस फसल को देखेंगे तो आप पाएंगे कि काफ़ी अच्छी शानदार फसल है। और अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो ये एक ऐसी फसल है जो कि कीपिंग क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, सेल्फ लाइफ भी काफ़ी बढ़िया है। 110 से 120 दिन पर यह फसल जो है पककर एकदम तैयार होती है। साथ ही हीट टॉलरेंस की उस नीति का भी पालन करती है जिसमें 37-97 थोड़ी सी गर्मी होने के बावजूद फैल जाता है, पत्ते फैल जाते हैं। ऐसा इस फसल में देखने को नहीं मिलता है। अगर हम इसके बात करें, क्योंकि हर साल जो है नई नई प्रजातियां जो है कुफरी जो है रिलीज़ करती है, लेकिन अगर हम देखें, अगर आप लोगों को कुफरी रत्न, तो देखो सबसे पहली कुफरी रत्न के बारे में खासियत मैं आप लोगों को बता दूं, ये लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट और जो वायरस PSLV, PMLV जितने भी वायरस आलू की फसल में आते हैं वो ज़्यादातर किससे वजह से आते हैं, वो बीज के शोधन की वजह से आते हैं। बीज कमज़ोर होगा तो वायरस जो है पकड़ बनाएगा। और किसान साथियों, जिस तरीके से 37-97 को हम देखते हैं कि अगर थोड़ी सी भी गर्मी आ जाए तो उसका जो है फुटा बहुत जल्दी हो जाता है या फिर जो है पत्ते जो है पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और अगर हम बात करते हैं किसान साथियों इसके स्ट्रक्चर की, तो आप देखिए, पहले तो मैं आप लोगों को ये कुफरी रत्न के बारे में बताता हूँ। ये है कुफरी रत्न प्रजाति जो आप देख रहे हैं। देखिए पौधा काफ़ी स्वस्थ एवं मस्त आया है। अभी इसमें जो है पहली सिंचाई हुई है और पहली सिंचाई में अभी केवल पानी चलाया है और पानी के बाद में देखिए आप कितनी शानदार जो है फसल इस समय पर आ रही है। कोई भी रोग नहीं है, कोई भी वाइट फ्लाई नहीं है। और साथ ही अगर हम इसके नंबर ऑफ़ ट्यूमर की बात करें तो देखिए 37-97 की उच्च नस्ल है। 37-97 का स्थान जो है लेगी, तो अभी ट्यूमर्स का तो इसमें कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि 110 से 120 दिन इसमें बताए जा रहे हैं कि इसमें जो है तैयार होने में लगती है। तो कम से कम आप मानिए 130 दिन हमारे हिसाब से। इसके साथ ही आपने जो है कुफरी रत्न के बारे में जो अखबार में पढ़ा था कि ढकरई के किसान हैं गंभीर सिंह, उनके द्वारा कुफरी रत्न जो है इस बार ट्रायल के रूप में जो है लगाई है। और लगभग इन्हें जो बीज मिला था उसके बारे में भी इनसे जानेंगे। साथ ही इस फील्ड में हम मौजूद हैं। ये लगभग 5 से 6 बीघा ये खेत है और इसमें इन्होंने ये कुफरी रत्न लगाई है। क्या सोच के लगाई, क्या इनका मेन एजेंडा था, और जिस तरीके से ये फसल लगाई है काफ़ी अच्छी भी फसल दिखाई दे रही है। तो अब आगे इनका जो है कुफरी रत्न, और कई किसानों ने अलग प्रजाति भी लगाई है, लेकिन कुफरी रत्न को लेकर इनका क्या फीडबैक है जान लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, अपना परिचय दीजिए। मैं गंभीर सिंह, गांव ढकरई। अब की बार जो है नई प्रजाति लगाई है ये मेरठ से लाके, और इसका रिजल्ट सबसे बढ़िया है। इसे 7 महीने तक कोल्ड में रख सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं होगा। पैदावार बहुत अच्छी है, कोई किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है इसमें। जैसे शुरुआत में अन्य फसलों को अगर हम देखते हैं तो पीली पड़ती हैं या वे जो है वायरस की चपेट में आती हैं, और जो है देखते हैं कि ब्लाइट यानी कि अर्ली ब्लाइट की चपेट में आती है। इससे कितना आप रिलैक्स महसूस कर रहे हैं इसको लगाने के बाद? इसको लगाने के बाद में ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि हमें कोई परेशानी हो इससे। इसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। आज जो है ये 32 दिन की हो गई फसल लगी हुई। लग तो नहीं रही है 32 दिन की हो गई? नहीं, 32 दिन के करीब हो गई आज। और एक पानी लगाया अभी 2 दिन पहले। क्या फर्टिलाइजर्स का प्रयोग पहले पानी पे किया, नहीं किया? अभी नहीं किया है, दूसरे पानी पे किया जाएगा, अभी नहीं। जो किसान 37-97, आपने भी 37-97 करते आ रहे हैं, 37-97 के मुकाबले इसमें आपको क्या विशेषताएं अच्छी लगी जो इस बार जो है इस रत्न को लगाने के लिए अग्रेसिव हुए? 37-97 की अपेक्षा इसमें जो है इसकी चमड़ी मजबूत है। घाम में भी इसमें ब्लाइट की शिकायत नहीं होती है और मजबूत प्रजाति है, और पैदावार बहुत अच्छी है इसकी। इसमें जैसे कि 37-97 गोल चाल का है, और ये किस प्रकार का बताया? ये भी गोल चाल है कि कुछ अलग? ये भी गोल चाल का है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। बिक्री भी अच्छी है इसकी और बहुत अच्छी चमक है इसके अंदर। सबसे जो है 200 रुपये महंगे बिकता है
ऐसी बढ़िया क्वालिटी है ये। इससे पहले आपने कुछ किया था या पहली बार में ही कुफरी रत्न जो है 6 बीघा में लगा दी? नहीं, इससे पहले किया था हमने पिछली साल। वो कितने बीघा में किया था? वो भी किया था 6-7 बीघे में। अब वो जो है और खेतों में किया है, 20 बीघा खेत में। 20 बीघा में अतिरिक्त लगाया वही बीज है। अब इसमें अगर हम देखते हैं 37-97 और कंपेयर करके तो पिछले कई वर्षों में से आप जो है आलू कर रहे हैं, इसमें आप कितना वो देख रहे हैं? इसमें बहुत कुछ अंतर मिल रहा है देखने को। इसकी पत्ती खुली हुई है, कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। जरा दिखाइए। ये देखो, ये पूरी पत्ती खुली हुई है इसकी, कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है और बहुत अच्छी उपज आई है। क्या जैसे पत्तियां भी खुली हुई हैं, 37-97 की पत्ती खुली नहीं आती हैं? उसमें इस प्रकार की पत्ती खुली हुई नहीं आती है, इससे सुखड़ी हुई पत्ती आती है। जैसे पत्ती सुखड़ी हुई, अगर हम 37-97 को देखते हैं और इस आपके कुफरी रत्न को देख रहे हैं तो पत्तों पे भी काफ़ी चमक है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो भाग ले रहा है, पत्ते भी काफ़ी जो हैं चौड़े हैं। पत्ते में भी अंतर है, पत्ते पे पूरी चिकनाई है, इसके पे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है, पत्ता खुला हुआ है। जब पत्ता खुला हुआ है तो जाहिर सी बात है कि आलू के दाने में वजन होगा। जी, जब वजन होगा तभी तो उसका वजन आलू भी इसके नीचे बन चुका है। आलू भी बन गया। जी, जरा दिखाएंगे कैसा दिखे? दिखाएंगे जी। देखिए किसान साथियों, इसमें कुछ इनके द्वारा हमें कुछ जानकारी दी गई थी और उनके जो थोड़ा मैं आपको प्रकाश डाल देता हूँ, रोग प्रतिरोधक क्षमता कुफरी रत्न में। तो देखिए कुफरी रत्न अन्य प्रजाति जो होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो रोग आते हैं उनमें लेट ब्लाइट, जिसे हम फाइटोफथोरा जो कहते हैं, इससे काफ़ी जो है ये अच्छी सहनशीलता जो रखती है। साथ ही अगर हम बात कर लेते हैं अर्ली ब्लाइट की, तो अर्ली ब्लाइट तो इसमें आने का सवाल ही नहीं है। जैसे आप देख रहे हो, देखिए पूरा जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधा भाग ले रहा है और कोई भी स्ट्रेस यानी तनाव जो है पौधे पे नहीं है। और देखिए ये सबसे अच्छी बात होती है कि अगर तनाव नहीं होगा तो पौधा फूड भी बनाएगा, ट्यूबर्स का भी विकास करेगा, साथ ही जो है अन्य जो उसके ग्रोथ में जो हितकारी होते हैं उन सब में जो है भाग लेगा। दूसरा किसान साथियों, आपने अक्सर देखा होगा चिप्सोना की जितनी वैरायटी हैं, एलआर की जितनी वैरायटी हैं, उनमें जो है PYV और PRLV जो वायरस होते हैं उनका सबसे अटैक शुरुआती चरण में हो जाता है, लेकिन कुफरी रत्न में ऐसा आप लोगों को देखने को मिलता है। साथ ही किसान साथी देखो, इसमें एक नई चीज़ जो है इनके द्वारा मुझे जानकारी दी गई है, ये सबसे ज़्यादा जो है हमारे मैदानी इलाकों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इस समय पर आप देख रहे हो कि आज 2 दिसंबर 2025 हो गई और दिन का तापमान जो है काफ़ी हाई है और रात का काफ़ी लो है। तो ऐसे में ये उन क्षेत्रों के लिए काफ़ी बढ़िया है जो कि इस मीडियम उसमें जो है आते हैं। और किसान साथियों, अगर हम देखते हैं भंडारण की बात करें तो भंडारण तो इसका काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये टिकाऊ किस्म है। अंकुरण किसान साथियों देर से होता है और भंडारण में नुकसान जो है इसका कम होता है। और किसान साथियों, अगर आप इसकी उचित देखभाल, समय पर सिंचाई और स्प्रे अच्छी तरीके से करें तो उसमें उत्पादन भी ज़्यादा जो है मिल सकता है। और किसान साथियों, इसमें एक ख़ास बात यह है, जब आप जो है खुदाई करते हैं तो इसमें छर्रा छर्री जैसे बोलते हैं ना, गुल्ला गुल्ली, उसकी तादाद जो है बेहद ही कम मात्रा में जो है निकलती है। ये इनके द्वारा मुझे जो जानकारी दी गई है। बाकी जैसे अगर हम फसल को देखते हैं तो फसल में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है ना, वो आती है उत्पादन और कंद को लेकर। हमेशा हम ये सोचते हैं फलाने का आलू इतना मोटा हो गया, दिखाने का इतना होगा, हमारा क्यों नहीं हुआ। अगर आप फसल वैज्ञानिक तरीके से करेंगे, सिंचाई का प्रबंध भी अच्छी तरीके से करेंगे, तो आप लोगों को अच्छी फसल जो है इस समय पर देखने को मिल सकती है। अब देखिए, ये है पौधा। आप इस पौधे को देखिए, आपको कहीं से भी इस पे स्ट्रेस जो है नज़र नहीं आ रहा होगा। ये कुफरी रत्न का पौधा है और पत्ते देखिए काफ़ी चौड़े हैं और हरे भरे हैं, यानी कि क्लोरोफिल का पूर्ण निर्माण ये पौधा जो है कर रहा है, जिससे हम ये मान सकते हैं कि इसका उत्पादन जो है जैसे ही 120 दिन क्रॉस करेगा तो कहीं ना कहीं 37-97 का जो प्रोडक्शन है उसको जो है ये मात दे देगा। ये गंभीर सिंह हैं, गांव ढकरई के, और इनके द्वारा कुफरी रत्न की जा रही है। हालांकि मैंने आपको सारी स्थितियां बता दी हैं कि ये जो है हीट टॉलरेंस और जो कंदों का निर्माण होता है उससे काफ़ी जो है अग्रेसिव भूमिका निभाता है, यानी कि इसमें 120 दिन का तो समय होता है पकने में, लेकिन जब ये पक के खुदाई के लिए तैयार होता है ना, तो इसकी जो औपचारिक क्षमता है वो जो है काफ़ी बढ़ जाती है। तो मैं इनसे जान लेता हूँ, पिछली बार भी आपने कुफरी रत्न किया था 5-6 बीघा में, और अब जो है इसमें भी तो कुफरी रत्न है 20 बीघा भी और बढ़ाया है। किसान जैसे कि कुफरी रत्न जो है करना चाहते हैं
तो फिर कुफरी रतन में उन लोगों को क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी और आपने क्या क्या सावधानियां बरती हैं? ये एक तो सबसे मजबूत वैरायटी है, पैदावार बढ़िया है। ये वैरायटी सभी को लगानी चाहिए। और इसमें जो है स्प्रे जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो है हरी भरी फसल रहती है और जल्दी स्प्रे की ज़रूरत नहीं है, निरोगी रहती है और बहुत मजबूत फसल पैदावार देती है। देखने में आ रहा है रोग तो है ही है। जैसे पिछली बार आपने कोई स्प्रे वगैरह का इसमें प्रयोग किया था, फर्टिलाइजर्स कुछ डाले थे, अथवा ये सादा जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहा? नहीं, पिछली बार स्प्रे किए थे 2, और इस बार जो अभी एक भी स्प्रे नहीं किया है। फसल जो है बिल्कुल सही है हमारी। आगे चल के एक ही स्प्रे करेंगे इस साल। केवल एक ही? खाद में क्या क्या डाले हैं आप जो है? खाद में अभी तो लगाया नहीं है, डीएपी लगाई थी सिर्फ। केवल डीएपी? डीएपी। तो किसान साथियों, केवल डीएपी से, बेसल डोज में सिर्फ डीएपी से अगर इतनी बड़ी फसल आ रही है और इतना अच्छा आप फसल के ऊपर खुशी देख रहे हो, फसल जो है चहक रही है, तो कहीं ना कहीं ये बात बताती है कि अगर आप मन से खेती करते हैं और अच्छी प्रजाति लगाते हैं तो आप लोगों को आलू के अच्छे जो है प्रोडक्शन भी देखने को मिल सकता है। आप लगातार देख रहे हैं कि हमारे जो गंभीर सिंह जी हैं, जो गांव डगरई के रहने वाले हैं, वो कुछ दिखाना चाह रहे हैं और उनकी फसल जो है मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है इस समय पर, कुफरी रतन जो है। और जिस किसी को भाई को ये आवश्यक है कि कुफरी रतन के बारे में क्या जानकारी है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये दिखाना चाहते हैं कि नीचे कितना ट्यूमर बन चुका है इसमें। अच्छा, आगे दिखाते हैं। चलिए, कौन सा पेड़ खोदेंगे? अभी ये 30 से 32 दिन की हुई है ना? 32 दिन की है। तो उखाड़ लीजिए, दिखाइए भैया, नक जोड़ा नीचे उतर के इसे नीचे ऊपर देखिए किसान साथियों, ये फसल है। देखिए मदर ट्यूबर्स भी आपको नज़र आ रहा होगा और नए नए जो सेल्स हैं वो भी बन रहे हैं और एक जो है आपको बड़ा वाला ट्यूब भी नज़र आ रहा होगा। यानी कि कुल मिला के अगर हम इस पौधे को देखते हैं तो काफ़ी राहत भरी खबर यह है कि नई प्रजाति में नंबर ऑफ़ ट्यूमर्स देखिए काफ़ी अच्छे संख्या में बन रहे हैं। एक ये है, ये मदर ट्यूमर है, इधर भी देखिए ये भी बन रहे हैं। तो और देखिए ख़ास बात, पेड़ जो है स्ट्रेस फ्री है, वाइट्स रूट्स हैं इसकी। और रूट्स का फुटाव देखिए, कहीं कहीं 37-97 में रूट्स का फुटाव नहीं आता, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। और जब रूट्स का फुटाव नहीं होगा तो पैदावार पे भी फ़र्क जो है पड़ता है। अब ये 37-97 की उच्च नस्ल है, यानी 37-97 की जगह लेगी और भविष्य में किसान इसको अपनाएंगे तो किसान अपनी तौर तरीके से करेंगे तो इसमें अच्छा खासा जड़ों का फुटाव भी देखने को मिलेगा। ऐसी फसल मजबूत इसके अलावा और कोई प्रजाति में है नहीं। यही कहेंगे हम तो किसान भाइयों से कि इसे ही ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं अगर पैदावार बढ़िया लेनी है तो। जैसे कि पैदावार में तो फिर हाइब्रिड आ जाती है, उसमें तो 70-70, 80-80 कट्टे का बीघा निकलता है। हाइब्रिड में और इसमें ये अंतर है कि हाइब्रिड जो है वो लंबे समय तक नहीं रख सकते हो आप, वो दागी होती है, और इसमें ऐसी कोई परेशानी नहीं है। जब पिछली बार जब आपने आलू की बिक्री की थी 37-97 के मुकाबले कुफरी रतन को जब दिखाया था तो व्यापारियों ने सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दी थी? सबसे पहले प्रायोरिटी इसे ही दी, रतन को। रतन को, कुफरी रतन को। कोई फार्मर्स जो है आपसे सीड के रूप में लेके गया था या व्यापारी लेके गए? व्यापारी लेके गए हैं। अभी तो मेरे ही लायक हुआ था, पिछली साल जो लगाया है मैंने वो दोबारा अपने ही लायक हुआ था फसल में लगाने के लिए। अब मैं शुरुआत करूँगा बीज देने के लिए। बीज देने के लिए, तो ये तो किसानों के लिए अच्छी बात है। कहीं जो व्यापारी ने खरीदा वो कहीं वो तो नहीं कर रहे ना मार्केट में उतारा हो? तो ना वो भी कर रहे हैं, लेके गए हैं। तो बीज जो है आपने अगली बार जो है फार्मर्स को देंगे और व्यापारी जो है इस बार वैसे ही ले गए? जी जी। तो कुल मिला के किसान साथियों देखिए 200 रुपये का प्रति कट्टे पर जो है उत्पादन रेट उछाल होना काफ़ी अच्छा लगता है। और जब इस तरीके की वैरायटी, देखिए ये कुफरी रतन है और कुफरी रतन जो है एक रतन, अनमोल रतन, ये CPRI ने हमारे किसानों को दी है। और हम ये प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक किसान जो हैं 37-97 की स्थान पर इस कुफरी रतन को लगाएं, तो इससे एक तो जो लागत आती है आलू की खेती में वो भी कम होगी, अच्छी हीट टॉलरेंस मिलेगी, साथ ही बाज़ार का अच्छा दाम मिलेगा, क्वालिटी चमक इम्प्रूव होगी। और साथ ही अगर हम बात करें जैसे कि फर्टिलाइज़र्स की, तो फर्टिलाइज़र्स के तो इसमें तो काम ही नहीं। देखिए ये मुझे बार बार अच्छा ये लग रहा है कि वाइट्स रूट्स हैं, रूट्स की भी फुटाव काफ़ी ज़्यादा है और जब रूट्स ज़्यादा फुटाव होते हैं तो नंबर ऑफ़ ट्यूमर्स की संख्या जो है बढ़ती है। जी।
चलिए किसान साथियों, और मेरा आने का किसान साथियों यहाँ गांव में ये मकसद था कि आप लोगों को जो आपने अमर उजाला में पढ़ा था कि कुफरी रतन जो है गांव ढकरई के किसान गंभीर सिंह द्वारा लगाई गई है, तो उसके बारे में आप लोगों को ज़मीनी सच्चाई से रूबरू कराना था। और साथ ही मैं आपको बता दूं, इसका जो कंदों का विकास है वो बिल्कुल जो है आप मान के चलिए राउंड से बिल्कुल गोल होता है। और क्वालिटी, जब फर्टिलाइज़र्स का प्रयोग नहीं हो रहा है, स्प्रे का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी जो है निकलती है। ये हमने आप लोगों को ये दिखाया कुफरी रतन, और ये बताई है चाचा ने शायद 3797, यही है ना? ये 3797 जी। अब किसान साथी देखिए 3797 ये है, इसे आप देख लीजिए, आप अंतर आपको खुद ब खुद नज़र आ जाएगा। ये कुफरी बहार जिसे 3797 बोलते हैं, देखिए फसल तो ठीक है, मैं कोई वो नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ा पीलापन है। लेकिन इधर अगर आप देखेंगे रतन को, तो आपको टोटल जो है हरा भरा एकदम पूरा फील्ड नज़र आ रहा होगा। यानी कि पौधा जो है शुरुआती चरण से काफ़ी जो है प्रोग्रेसिव कर रहा है, अच्छा क्लोरोफिल यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग ले रहा है, अपना भोजन बना रहा है, तो एकदम स्ट्रेस जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और देखिए सीधी सी बात है, यदि आप शुरुआत से ही बच्चे को माँ का पहला दूध पिलाएंगे तो बच्चे के अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, और जब इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी तो फिर वो जो है अच्छी हेल्थ पकड़ेगा, और जब अच्छी हेल्थ पकड़ेगा तो उसमें कोई रोग नहीं आएगा और बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। तो ये नई प्रजाति थी कुफरी रतन, और ये 3797। तो 3797 के मुकाबले कुफरी रतन को देखते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा भी लगता है कि ये जो है 3797 जो है काफ़ी पुरानी प्रजाति हो गई। और CPRI ने इसमें भी कुछ परिवर्तन जो है 3797 में किया है, लेकिन वो हाइब्रिड यानी कि जो पुखराज आलू है और कुफरी बहार दोनों के जीन में परिवर्तन करके CPRI ने ये नई प्रजाति जो है तैयार की है। लेकिन ये जो पुराना 3797 जो आप देखते थे उसे ही नई नाम देकर रिलीज़ किया गया है कुफरी रतन। तो ये हमारे उन आलू उत्पादक किसानों के लिए एक जो है टर्निंग पॉइंट साबित होगा, जो हर साल खेती तो करते हैं लेकिन सही दाम नहीं ले पाते, सही क्वालिटी नहीं बना पाते। बीज का सही होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहरहाल इस समय पर मैं मौजूद था गाँव ढकरई में। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही जिन किसानों को कुफरी रतन का सीड चाहिए यानी बीज चाहिए, तो वो आप जो है इनसे संपर्क कर सकते हैं। आपको जेन्युइन प्राइस में जो है ये बीज उपलब्ध करा देंगे, और जिससे आप लोग भी 3797 के स्थान पर कुफरी रतन जो है लगा सकेंगे। धन्यवाद।